आज का जो सेक्शन है, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक है फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो आज हम जानेंगे कि कंप्यूटर के कौन से ऐसे 4 बेसिक फंक्शंस होते हैं, जो कि कंप्यूटर्स के लिए मतलब कंप्यूटर को ऑपरेट हम करते हैं, जिनके बेस पे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको अगले जो वीडियोज़ हो वो आपको नोटिफ़िकेशन मिलते रहें। ये वीडियोज़ बिल्कुल बेसिक हैं और बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ मैं और इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिए और बिल्कुल अगर कहीं कोई भी आपको डाउट होता है तो आप लोग एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो चलिए लेट किए बिना हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का जो टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, 4 बेसिक फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं कंप्यूटर के 4 बेसिक फंक्शन होते हैं। पहला होता है इनपुट, उसके बाद से होता है प्रोसेसिंग, तीसरा होता है आउटपुट और चौथा होता है स्टोर, दैट इज स्टोरेज। अब मैं आपको समझाता हूँ कि एक एक करके आपको समझाता हूँ ये है क्या। देखिए, जो पहला आपको दिख रहा है ये इनपुट, यानी जब भी हम कंप्यूटर को कोई भी आदेश देते हैं, कोई भी निर्देश देते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, हम किसी के माध्यम से ही अगर आपको किसी को बुलाना होता है, तो हम क्या करते हैं, कोई ना कोई माध्यम ज़रूर यूज़ करते हैं उसको बुलाने के लिए। क्लियर है? तो वैसे ही अगर आपको कंप्यूटर में आपको कुछ लिखना है, कंप्यूटर में आपको कोई कमांड देना है, तो उसके लिए भी किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ती है, किसी न किसी रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो तो जिसके थ्रू आप कंप्यूटर में अपने डेटा को डालेंगे या फिर आप कमांड देते हैं, उसी को ही इनपुट बोलते हैं। तो पहला और जिस यंत्र के माध्यम से, जिस इक्विपमेंट के माध्यम से आप डालेंगे, उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। ये इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। अभी आपको बस हम फंक्शंस बताते हैं कि ये जो हम इनपुट कराते हैं, जिस भी इक्विपमेंट का यूज करके हम डेटा या कमांड को डालते हैं कंप्यूटर में, उसको इनपुट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, कीबोर्ड के थ्रू उस दिन मैंने आपको बताया था हम लोग डेटा डालते हैं। माउस के थ्रू, जैसे माउस के थ्रू आपको कभी भी कुछ डिलीट करना होता है, कोई कॉपी करना होता है, पेस्ट करना होता है, तो माउस के थ्रू हम कमांड देते हैं। ये फिर स्कैनर जो होता है वो किसी भी डेटा को क्या करता है, वो अपने अंदर क्या करता है, उसकी एक कॉपी बना लेता है, लेकिन क्या वो अपने अंदर रखता है। एंड देन ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल क्या होता है, दैट इज कि जब भी हम कोई जो आप यूज करते हो स्क्रॉल बॉल जो बोलते हैं, ठीक है, उसके थ्रू हम कहीं पे भी आप जा सकते हो, कहाँ पे भी क्या एक्शन लेना है, वो वहां से ट्रैक बॉल के थ्रू ही हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो जिस जिस भी यंत्र के द्वारा, जिस भी इक्विपमेंट के द्वारा हम अपने कंप्यूटर में डेटा को इन कराते हैं, वो डिवाइस को इनपुट डिवाइस कहते हैं। और कंप्यूटर में 2 ही चीज़ हम डालते हैं, या तो हम क्या करेंगे, कोई कमांड डालेंगे या फिर हम क्या करेंगे, कोई ना कोई ऑर्डर देंगे, जिसको कंप्यूटर के भाषा में कमांड कहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कीबोर्ड के द्वारा हम हमेशा डेटा डालते हैं और माउस के द्वारा हमेशा हम कमांड देते हैं। अब आइए, तो ये पहला प्रोसेस और इसको बोलते हैं इनपुट। अब दूसरा जो इसका फंक्शन होता है, पहला फंक्शन हो गया इनपुट, दूसरा फंक्शन हो गया, अब जो आपने इनपुट कराया है, जो भी आपने डेटा या कमांड डाला है, वो अब कहाँ जाएगा, ये प्रोसेसिंग डिवाइस में जाएगा, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जहां पर आपके कमांड को, आपके डेटा को कंप्यूटर क्या करता है, अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे वो क्या होता है, प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद फिर आपको क्या करता है, वो आपकी स्क्रीन पर वो रिजल्ट दे देता है, वो आपको जो भी आप चाहते, जो भी रिजल्ट चाहते थे, वो आपको आउटपुट के रूप में रिजल्ट दे देता है। क्लियर है? और जिस भी यंत्र के द्वारा, जिस भी इक्विपमेंट के द्वारा आपको आउटपुट मतलब रिजल्ट मिलता है, उसी को आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि आप जो इस मॉनिटर पर भी देख रहे हो, वो क्या है, वो आउटपुट, ये मॉनिटर क्या है, ये आउटपुट आपको रिजल्ट दिख रहा है। दूसरा, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन में क्या होता है, वो भी आउटपुट आपके मोबाइल में, आपको वही स्क्रीन ही तो होता है, वो भी क्या होता है, वो भी आउटपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर, प्रिंटर जो स्कैनर क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है, जो कि क्या होता है, सिर्फ डेटा को अपने अंदर रखता है, लेकिन प्रिंटर क्या करता है, उस डेटा को प्रिंट करके आपको रिजल्ट के रूप में, हार्ड कॉपी के रूप में आपको देता है। इसलिए वो प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस होता है। देन यहाँ पे अगर बात करते हैं कि इनपुट डिवाइस में, तो माइक, माइक में आप क्या करते हैं, आप जो है डेटा डालते हैं, मतलब आप जो बोलोगे वो डेटा होता है। अब माइक में प्रोसेसिंग होकर फिर आउटपुट के रूप में, मतलब वो क्या होता है, स्पीकर के द्वारा वो बाहर निकलता है।
तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये स्पीकर क्या है? ये आउटपुट डिवाइस होता है। तो देखिए कंप्यूटर का पहला फंक्शन क्या होगा? पहले इनपुट कराना फंक्शन होता है, दूसरा प्रोसेस कराना फंक्शन होता है, तीसरा आउटपुट फंक्शन होता है और चौथा जो होता है वो होता है आपका स्टोरेज। मतलब अगर आपने जो भी फंक्शन किया है, जो भी अगर आप उसको स्टोर करना के रखना चाहते हैं फर्दर भविष्य के लिए कि आपको फिर से यूज करना है, तो आप क्या कर सकते हैं? उसको आप यूज कर सकते हैं, आप उसको स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरे पिक्चर में देखिए, यहाँ पे सेम यही पिक्चर को यहाँ पे थोड़ा एलाबोरेट करके दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप जो है इनपुट करते हैं, उसके बाद से वो प्रोसेस में जाता है, देन उसके बाद से आउटपुट फंक्शन में होता है, दैट इज आउटपुट हो गया। एंड देन स्टोरेज, देखिए स्टोरेज डिवाइस होता है। स्टोरेज डिवाइस का मतलब जिसको आप स्टोर करते हैं। तो डिस्टोर जो होता है वो हमेशा क्या होता है? वो हम किसी भी कोई जैसे हार्ड डिस्क जो होता है, हार्ड डिस्क में होता है, ठीक है। ये सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं। ये मेमोरी कार्ड जो आप यूज करते हैं वो भी क्या होता है? वो स्टोरिंग डिवाइस होती है। पेन ड्राइव भी स्टोरिंग डिवाइस होती है। और जो ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है, ये सभी चीजें होती हैं, ये आपके डिवाइस होते हैं। ओके, तो इस डिवाइस के द्वारा आपने जो भी रिजल्ट चाहते हो आपको मिला है, आउटपुट मिला है, उसको आप स्टोर कर लेते हो। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो। हाँ, बताइए।